नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज हम आपको व्याकरण के उस भाग को शुरू करने जा रहे हैं जो कि गद्यांश और पद्यांश से अलग होता है या साहित्यिक भाग से अलग होता है। यह एक व्याकरणिक स्वरूप है जो कि आपके सिलेबस में भी है, आपके कोर्स में भी है, इसलिए आपको इसे पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी भी है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं व्याकरण विधि को। व्याकरण विधि जो कि कक्षा 9th और कक्षा 10th दोनों में ही एक व्याकरणिक स्वरूप के माध्यम से चलाई जाती है या ये संचालित होती है। तो आज हम व्याकरण विधि के एक पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण परिचय। वर्ण परिचय प्रकरण व्याकरण भाग का सबसे पहला प्रकरण होता है। इसमें हमें यह बतलाया जाता है कि वर्ण क्या होता है, ध्वनियाँ क्या होती है, ये जो वर्ण हैं वह कितने हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ण परिचय बतलाएंगे कि इन वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है और कौन कौन से वर्ण उच्चारण योग्य होते हैं, कौन कौन से अनुच्चरित होते हैं, कौन कौन से अनुस्वार होते हैं, कौन से अनुनासिक होते हैं। यह सब इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। और अब देखिए, जैसे कि वर्ण परिचय क्या है, हम आपको सबसे पहले इसका वर्ण का परिचय कराते हैं। तो वर्ण क्या है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई, आप परिभाषा भी लिख सकते हैं कि भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या होता है कि दूसरे शब्दों में हम वर्ण को अक्षर या ध्वनि भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको अक्षर भी कह सकते हैं या ध्वनि भी कह सकते हैं। ध्वनियों में उस छोटी से छोटी मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, आ, च, ट, त, प, जो सिंगल यूनिट है, इसका किसी के साथ संयुक्त अक्षर का निर्माण नहीं होता है। तो जो सिंगल यूनिट्स होती हैं वह हम कह सकते हैं कि इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण कहलाता है। या ध्वनि भी, उसको हम ध्वनि के साथ भी संपर्क कर सकते हैं कि ध्वनि भी जो होती है वह भी वर्ण का ही एक अंग होती है। उदाहरण जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया कि जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, का, ख, ग, चा, छा, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विभाग होता है वह सिर्फ एक सिंगल यूनिट का होता है, चाहे वह स्वर का हो या व्यंजन का हो, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब प्रश्न आता है कि ये जो वर्ण है, इन वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आपने संस्कृत वर्णमाला में 14 माहेश्वर सूत्रों के विषय में कभी सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो इस वीडियो में इस पाठ के माध्यम से हम आपको बतला देते हैं कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर उनकी रचना की है। 14 माहेश्वर सूत्र, अर्थात माहेश्वर सूत्र का तात्पर्य क्या है कि जो महेश्वर से प्राप्त हुए, महेश्वर अर्थात भगवान शंकर से हमें जो प्राप्त हुए वो माहेश्वर सूत्र कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि लोक कथाओं में कि जब भगवान शंकर अपने एक समय नृत्य कर रहे थे, उनके भगवान शंकर का जो नृत्य होता है उसको हम तांडव कहते हैं, शिव तांडव। उसके लिए महाबली रावण ने उनके लिए एक शिव तांडव स्तोत्र लिखा था। तो वह तांडव करते थे, उनका जो नृत्य होता है उस नृत्य का नाम होता है तांडव। तो जब वह तांडव कर रहे थे तब उन्होंने एक श्लोक आता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम। जब वह नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने डमरू को 9 और 5, 9 बार एक तरफ बजाया और 5 बार एक तरफ बजाया। नव पंचबारम, 9 और 5 तो कितने हो गए, 9 और 5 14 सूत्र हो गए। ढक्काम नव पंचबारम, इस तरह से हो जाता है। तो इस प्रकार से उनके द्वारा 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की गई। अब उन माहेश्वर सूत्रों को किसने सुना, तो महर्षि पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं, जो संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं, उन्होंने महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्रों को शब्दों में संकलित करके सूत्रों की रचना की। जैसे 9 बार इधर बजाया, 5 बार इधर बजाया, तो नव पंचबारम अर्थात 14 सूत्र हुए। तो उन 14 बार डमरू के बजने से जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, जो ध्वनियाँ सामने आई, उन ध्वनियों को लेकर के महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की।
आए महेश्वर से ही है, इनकी उत्पत्ति महेश्वर से ही मानी जाती है, शंकर भगवान से ही। लेकिन इनको शब्द अक्षरों का रूप किसने दिया है, तो वो महर्षि पाणिनि जी ने दिया है। तो जैसे पहली बार उन्होंने जब बजाया तो कुछ ध्वनि इस प्रकार की निकली, जैसे आ ई उ ण, तो एक सूत्र की रचना हो गई, महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र की रचना कर दी। जैसे आई ओण, दूसरा बजाया तो रिल रिक। 14 माहेश्वर सूत्र है, आपको देखिए इधर दिखाई देंगे कि आई ओण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हाय वरट, लण, यम गण नम, झभय, गड दश, जब गड दश, ख फ छ ठ त चट तब, कपय, शस सर और हल। इस प्रकार से महेश्वर से आए हुए 14 सूत्र यही हैं। यदि कोई पूछता है कि माहेश्वर से कितने सूत्र आए हैं, महेश्वराद आगतानि कति सूत्राणि सन्ति, तो 14 सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, ऐसा हमें उत्तर में लिखना है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो हम उत्तर में लिखेंगे 14 माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। अब इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर आपको वर्णों का विभाजन किया गया है कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। अब ये जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों के प्रत्येक सूत्र के अंतिम अक्षर को जब हम हटा देंगे, प्रत्येक सूत्र के अंतिम अक्षर को हम हटा देंगे, पृथक कर देंगे, उसके बाद जो शब्द, जो अक्षर उसमें बचते हैं, वही वर्णमाला के मूल अक्षर होते हैं। जैसे पहला सूत्र है आई उण, तो आ ई उ और णा, तो इसमें 4 अक्षर हैं, लेकिन 4 अक्षर में से हम णा शब्द को, णा अक्षर को हटा देंगे, तो इस अक्षर में हमें कितने शब्द बचेंगे 3 अक्षर बचेंगे। जैसे आ ई उ। ऐसे ही रिल रिक में से का को हटा देंगे तो 2 बचेंगे, री और री। फिर ए ओंग में से ए और ओ को रखेंगे, जो पंचम अक्षर है ग, तीसरा अक्षर है जो उसको हम हटा देंगे। ऐसे करके हम 14 माहेश्वर सूत्र के प्रत्येक सूत्र के अंतिम अक्षर को हटा देंगे, और जब हम हटा देंगे तो जो अक्षर उसमें 14 माहेश्वर सूत्रों में बचते हैं वही संस्कृत व्याकरण के मूल अक्षर होते हैं या मूल वर्ण होते हैं। जैसे आई उण में आ ई उ 3 हो गए, रिल रिक में री और री हो गए, ए ओंग में ए और ओ हो गए, आई औच में आई और औ हो गए, हय वरट में हा या व रा ये 4 हो गए, लण में ला हो गया, यमंगणनम में या म ग ण न 4-5 अक्षर ये हो गए, झभय में झा और भा हो गया, घड़दश में घा ढा और धा हो गया 3 हो गए। इसके बाद जब गड़दश में ज ब ग ड द ये 5 अक्षर हो गए, खप छट त चट तब में वा को छोड़ करके 6, 7, 8 अक्षर हो गए। इसके बाद में कपय में या को छोड़ करके का और पा हो गए। इसके बाद शससर में शा शा शा, तीनों प्रकार के शा जो होते हैं सब व्याकरण में, वो तीनों शा हो गए। और अंतिम है हल। हल शब्द में ला को हटा दिया तो हा बचता है। आशा करते हैं कि आपको वर्ण परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संस्कृत वर्णों का उद्भव कहाँ से हुआ, माहेश्वर सूत्र कितने हैं, उन माहेश्वर सूत्रों को, अक्षरों को एक सूत्रों के रूप में किसने संजोया। ये सारे प्रश्न जो है वो आपके हल हो चुके होंगे। इसके बाद में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इन सूत्रों की मदद से किस तरह से पाणिनि जी ने प्रत्याहार का निर्माण किया है, वह हम आपको अगली वीडियो में बतलाएंगे कि प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं प्रत्याहार। तो आप देखते रहिए, जितेंद्र शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।